एरीज का नंबर 9 है इंडिया के लिए, लकी 9 नंबर भी और संडे भी। इधर हम पाकिस्तान नहीं है, अल पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अलिफ से हम भी 9 है, हमारे लिए भी वो भी ठीक है। 2 यानी कि पहली बात ये ध्यान में रखें कि मंगल अगर इंडिया को फायदा देता है तो मंगल अल पाकिस्तान को भी देता है, पाकिस्तान को। सूरज अगर इंडिया को फायदा देता है तो सूरज पाकिस्तान को भी देता है। अब अगली बात तो न्यूयॉर्क में न्यू एन है, उसका नंबर 9, प्लेनेट मरीखी है। यॉर्क को भी अगर देखे तो वाई से एरीज में मंगल नंबर 9 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी शहजाद साहब, क्या लग रहा है 9 जून अमेरिका में नासो काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। पाकिस्तान बेचारी फॉर्म में तो नहीं, इंग्लैंड से हारी है, लेकिन क्या लगता है कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या होगा, होने क्या जा रहा है? एक अच्छा सवाल, बड़ा सवाल, और पूरी दुनिया में जो अपने आप को बब्बर शेर कहता बल्कि है वो अमेरिका ने क्या कहते हैं पहली दफा दुनिया में देखो जी वो वर्ल्ड कप करवाने जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस साल का बादशाह सियारा प्लैनेट कौन है? मंगल। और मंगल का लकी नंबर क्या है? मंगल का नंबर क्या है? 9, यानी कि एरीज का 9, इस तरह भी कह लें, स्कॉर्पियो का 9। ये है 9 तारीख को मैच, 9। अच्छा, एक चीज मैं बताता चलूं, जो पिछले मैच की प्रेडिक्शन थी फाइनल की एम.ए. शहजाद साहब की, वो ठीक हुई थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबको लगता था भारत वर्ल्ड कप उठाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप ले गया। भारत में जो हुआ था वो आपकी कैलकुलेशन ठीक थी। लोगों को अब इंतजार है इस वर्ल्ड कप में आपकी कैलकुलेशन का। जापान पाकिस्तान का मैंने कहा था जापान जीतेगा प्लेंटी स्ट्रोक से, वही हुआ, वैसे जीता। वो तो ठीक है, अपने होना चाहिए, लेकिन ये है कि लोग करेंगे, लोग बताएंगे जो हमें देख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको इस हवाले से क्या होगा? अब बात यह है सबसे पहले कि 9 तारीख को ये मैच है, दिन है इतवार का, संडे, सूरज का दिन है। वाह। अच्छा, और मंगल और सूरज ये आपस में दोस्त होते हैं, यानी कि नुकसान नहीं, दोनों मेल है ना, मुज़क्कर है। नंबर 3, इस साल का बादशाह मंगल, इंडिया अलिफ से है, इंडिया अलिफ से है, और अलिफ को अगर हम देखें तो वो एरीज का अल्फाबेट, और एरीज का नंबर 9 है इंडिया के लिए, लकी 9 नंबर भी और संडे भी। इधर हम पाकिस्तान नहीं है, अल पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अलिफ से हम भी 9 है, हमारे लिए भी वो भी ठीक है। 2 यानी कि पहली बात ये ध्यान में रखें कि मंगल अगर इंडिया को फायदा देता है तो मंगल अल पाकिस्तान को भी देता है, पाकिस्तान को। सूरज अगर इंडिया को फायदा देता है तो सूरज पाकिस्तान को भी देता है। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। अच्छा, इन दोनों को ऐड करें तब बनता है 18, फिर 9 बनेगा, और फिर 9 बॉल भी बड़ी होती है, फिर 9 नंबर है, उधर 9 तारीख को मैच है। अब अगली बात तो न्यूयॉर्क में न्यू एन है, उसका नंबर 9, प्लेनेट मरीखी है। यॉर्क को भी अगर देखे तो वाई से एरीज में मंगल नंबर 9 है। अब आगे और चलते हैं। 19 मई को जो वीनस है वो चली गई बर्क राशि में, जिसको हम टॉरस कहते हैं। अब हम आते हैं 19 मई को वीनस कहां चली गई? बर्क राशि। इंडिया की टीम के कप्तान का नाम क्या है? रोहित शर्मा। रोहित तुला राशि का लफ्ज है, लिब्रा का प्लैनेट वीनस है। अब इधर हम आते हैं बाबर आजम, यहां के कप्तान है टॉरस, अल पाकिस्तान के, वो नाम से बाबर टॉरस है, उसके अंदर क्या? वीनस है, मोहब्बत की देवी। 100% मोहब्बत की देवी फायदा किसे दे रही है? जिसको आपने बताना, ये बाबर आजम को। अब 50% देती है तुला राशि को, रोहित शर्मा को। तो कप्तानों में कौन विन कर गया? बाबर आजम। यानी कि उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आ गई।
अच्छा, अब तो हम कप्तान तक। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, पूरी टीम का जो स्क्वाड अभी तक हम मेरे पास नहीं आया, लेकिन 13 मेरे ख्याल से होंगे, फिर आखिरी दिन वो अनाउंस वो तो आखिरी दिन अनाउंस ही करते हैं ना। लेकिन इस साल का बादशाह मरीज है, इस साल का वजीर मंत्री प्लेनेट शनि है। ठीक है, हमारे पास शनि के खिलाड़ी भी ज्यादा हैं, शाहीन शाह कह ले, इसमें साइम कह ले, बेशुमार है। और मंगल के खिलाड़ी भी हमारे पास अलीफ और आइन में बेशुमार है, बॉलर्स वगैरह सब डाल के। इंडिया के पास शनि के भी दौरे हैं, मंगल के भी दौरे हैं खिलाड़ी। हमारे पास एक जुपिटर का भी है, एफ में कोई खिलाड़ी का नाम आप बताइए। फखर, उनके पास जुपिटर में कोई नहीं है, मुश्तरी में। हम मरीख से भी भारी है, शनि से भी भारी है, मुश्तरी है हमारे पास। उनके पास तुल्ला रशी है, हमारे पास भी तुल्ला है, रिजवान है रोहित की जगह। उनके पास बी नहीं है, हमारे पास बी है बाबर। बुमराह है ना? नहीं, वो उसका पूरा नाम क्या है? जसप्रीत बुमराह। वो जे से शुरू होता है। देखिए बुमराह से पुकारा जाता है ना? नहीं बेटा, ऐसे नहीं अच्छा? चल रहा। हाँ जी, अच्छा, जो पूरा नाम है। हाँ, स्टार्ट लेना है, ऐसे नहीं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि टीम भी भारी आ गई, ग्राउंड दोनों को फायदा दे रही है। गो को अगर हम अपने आप को कहें ना पाकिस्तान है हम, तो फिर हमें फायदा नहीं दे रही ग्राउंड। लेकिन जो असली बात है, हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, अलिफ से शुरू होंगे, और अरबी अल्लाह की जुबान है, तो अल पाकिस्तान है, तो हम अलिफ में हैं। ठीक है, दो बात। अब हम आते हैं, ग्राउंड का नाम है निसाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब, वो भी एन से 9 नंबर है। बात हो गई, मैंने आज से एक मैच हुआ था 5-7 साल पहले या 10 साल पहले, कि न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड का। मैं कहा यार मैच बराबर है, लेकिन जीतेगा इंग्लैंड, वही वर्ल्ड कप ले गया। ये मैच बराबर है, क्या है? बराबर है, बराबर है। ये फंसेगा, कांटेदार मैच होगा। ठीक है, बिल्कुल फंसेगा, वन साइडेड नहीं होगा। नो, वन साइडेड नहीं। ठीक है, इसमें थर्ड अंपायर का बड़ा किरदार। अच्छा, जो आपको नजर आ रहा है? थर्ड अंपायर। थर्ड अंपायर, हाँ, थर्ड अंपायर कोई गेम ना करे तो पाकिस्तान मैच नहीं हारता। क्या कहा? थर्ड अंपायर को गेम ना करे तो पाकिस्तान मैच नहीं हारता। हाँ, यानी कि गेम जा रही है बाहर तो लाइन में टच, गेम आ रही है अंदर तो लाइन बाहर। ये गेम ना हो, क्योंकि थर्ड अंपायर इस दफा इस साल का बादशाह थर्ड अंपायर। अब वैसे मैं आपसे कैलकुलेशन लेना चाहता हूँ, जफर से भी आप बताते हैं, लोगों को रेमेडीज भी बता रहे होते हैं, तो ये प्रेडिक्शन बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया ने सुननी है, तो लोग अब चाहेंगे कि आप एक कैलकुलेशन दें एम ए शहजाद साहब की, ताकि कैलकुलेशन हिस्ट्री में लिखी जाएगी। एम ए शहजाद साहब ने कहा था, वो हुआ, तो आपको क्या लगता है? मैंने तो साफ कह दिया, थर्ड अंपायर छोड़ के थर्ड अंपायर को मैंने ले बीच में, ये एक्टिंग ना करे, पाकिस्तान मैच जीतेगा। यानी पाकिस्तान के सितारे मजबूत है, जब टीम ही बता दी, मंगल ज्यादा है हमारे पास, शनि ज्यादा है हमारे पास, मुश्तरी है हमारे पास, क्या कहते हैं, बर्क है। जब हमने बता दी एक बात कि पाकिस्तान के चांसेस एम ए शहजाद साहब को, और ग्राउंड बराबर है, सब नाम बराबर है भारी, लेकिन हम हमारे पास खिलाड़ी कुछ ऐसे हैं जो एस और अलिफ आइन को शामिल करें तो बेहतर होता है। अब एक यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही मैं कहूंगा, नॉलेज के हवाले से, जाहिर है सरफरान नवाज साहब भी कह देंगे नहीं यार मैं जो कहता हूँ ठीक से, सैयद अजमल साहब भी तो बैठे हुए थे 92 पे, मैंने सुनते ही हैं, देखते ही हैं, 92 पे मैंने ठोक के कहा था कि इंडिया हारेगा, मैं बेसिस बता रहा था साथ। फिर यहाँ पे कहूंगा कि एस जो बाबर आजम है उसके साथ ओपनिंग ऐसे ही करे, यानी साइम अयूब करे, साइम ही करे, साइम करे। शहजाद साहब का मशवरा है ये, क्योंकि साइम का दिन है वो। एस और बी की कॉम्बिनेशन जोड़ी बड़ी कमाल की है, चाहे सैम आउट होता है चाहे बाबर होता है, स्टार्ट वहीं से ले। अच्छा ठीक है, यहां से आप मैच 50% जीत जाएंगे। अच्छा, जबरदस्त। अगर आप सैम को नहीं रखते, वहां पे कोई अलिफ आइन लगा देते हैं, कोई और ऐसे नहीं लगाते, तो आप 50% मैच हार के निकले। अच्छा, यहाँ पर चेंजिंग हुई है, मोहम्मद आमिर की वापसी है, बहुत से लोगों की मोहम्मद आमिर से इस टाइम नजर है, क्या लगता है? आप विराट कोहली उनको बेस्ट बॉलर मानते हैं, रोहित शर्मा उनसे घबराते हैं, इंडिया के जो प्लेयर है ये लोग भी मानते हैं, क्या लगता है कि आमिर साहब जलवा दिखाएंगे या शहीन का दिन लग रहा है आपको?
अगर इन दोनों प्लेयर्स की या नसीम भी कुछ कर दे कमाल। मगर अच्छा सवाल है आपका। आमिर आइन से है, हम्म, आइन अलिफ आइन लाम, और ये इस साल के बादशाह हैं, ठीक है, मंगल के मालिक हैं। ठीक है। आमिर ठोक के रखेगा। अच्छा, और वो जो है शाहीन शाह, शहीन शाह, वो इस साल का वजीर प्लेनेट है। ठीक है। अब वजीर प्लेनेट है जिसकी वजह से वो भी अच्छा चलेगा। याद होगा मैंने एक पेशेंट को ये और की थी कि शाहीन शाह और बाबर आजम में कप्तान जो है बाबर आजम होगा, वो कोई बेस थी। इसी तरह कह रहा वो हूँ चेंज हुआ, वैसे ही हुआ सही बाबर हुआ। वाला। अब बात यह है कि शाहीन भी बड़ा अच्छा, क्योंकि मैंने कहा था एस और वॉवल्स टकराएंगे, वो हमारे पास भारी है। तो आमर बड़ा अच्छी बॉलिंग देगा, नो अच्छा, डाउट। शहीन भी। शाहीन भी नसीम का क्या कहेंगे? एन से ग्राउंड है, एन से नसीम है। नसीम भी मंगल का मालिक है। ठीक है। अब वो ऐसी बॉल देगा कि जो समझ नहीं आएगी। हाँ, स्विंग होती है उनकी। मुझे नहीं पता स्विंग होती, मैं ये जो देख रहा हूँ जफर में, उसको समझ नहीं आएगी अगले को हुआ क्या है। अच्छा, ऐसा होगा। क्या बात है। अच्छा चले, इंडियन प्लेयर और पाकिस्तान प्लेयर्स की कुछ बात कर लें। आपने सारा डिटेल ही बताई है, कौन से प्लेयर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं इस मैच में? अगर हम आपकी कैलकुलेशन, बाबर आजम, रिजवान, बाबर का तो कह दिया आपने। अली फाइन बड़ा शानदार खेलेगा। अली फाइन से जिनका नाम स्टार्ट है वो शानदार खेलेंगे। वैसे अगर मैं देखूं, आपसे सवाल करूं, तो टफ टाइम सबसे बेस्ट कौन देगा? अली फाइन देगा ना। अली फाइन। यही तो कह रहा हूँ, पैसे खेलेंगे तो टफ टाइम वही दे रहे हैं। अली फाइन का, अली फाइन का दिन है, मंगल है ना। अच्छा। और मंगल इस साल का बादशाह है। और मंगल जो है वो 1 अप्रैल को अपने हाउस में आ गया इसमें, और अपने हाउस में। और अली फाइन वाले जो भी लोग हैं उनके पास मंगल होगा, और मंगल जो है वो मुजक्कर है, और उसको वैसी सपाई स्यारा, फौजी स्यारा, बब्बर शेर स्यारा कहते हैं, वो टोकेगा। यानी मंगल स्यारा पाकिस्तान को फेवर करता नजर आ रहा है 9 जून को। खिलाड़ी मंगल के, ठीक है। अब ये तो थी जफर की प्रेडिक्शन। एक टैरो कार्ड रीडिंग भी एमए शहजाद साहब हमें बताते हैं, इसमें टू द पॉइंट आंसर आता है जो एमए शहजाद साहब की रीडिंग है। क्या एमए शहजाद साहब की अपनी रीडिंग भी चेक हो जाएगी इस टैरो कार्ड में कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है कि पाकिस्तान वाकई 9 जून को जीत रहे हैं या पाकिस्तान हार रहा है, या इंडिया जीत रहा है या इंडिया हार रहा है? ये भी पता लग जाएगा, फैसला हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम न्यूट्रल करना है। कार्ड्स की एनर्जी किसके साथ है ये बताएंगे एमए शहजाद खान जी। सर, इसमें से हम कितने कार्ड निकालेंगे? एक ही कार्ड निकालना है। पहला सवाल ये है, क्या 9 अप्रैल को जो 9 जून को जो मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, पाकिस्तान जीतता है उस दिन? ये सब कार्ड चलो है। ठीक है, ये कार्ड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कार्ड निकाल दिया मैंने, पाकिस्तान की जीत का तो कार्ड। आप ऐसे करके दिखाएं ना इन्हें। पहले ये तो देखें सीधा उल्टा है, अभी देखें। अब आप बताएं क्या है। माशाल्लाह, किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकला है नाजरीन, और ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि ये किंग्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस टाइम आप देख रहे होंगे कि जीत का बादशाह, किंग बादशाह को कहते हैं, और ये शहजाद साहब की कैलकुलेशन के साथ मैच भी कर रहा है। अच्छा, इंडिया का भी निकालेंगे कार्ड? बिल्कुल निकालेंगे। इंडिया का कार्ड भी निकालेंगे, फिर होगी दोबारा से रीडिंग। अच्छा, इसी पे तो फिर फैसला। दोबारा शफल, इस पे फैसला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स पाकिस्तान के निकला, इंडिया का देखते हैं कार्ड क्या निकलता है, क्या इंडिया 9 जून को जीत रहा है या नहीं। कैलकुलेशन के मुताबिक एम शहजाद साहब ने हमें बता दिया है कि पाकिस्तान विन कर रहा है 9 जून को। और अब हम कार्ड निकालेंगे इंडिया का, कि इंडिया के क्या आप तारे कहते हैं। तो यहाँ से अब हम कार्ड निकालते हैं। क्या इंडिया पाकिस्तान से 9 जून को मैच जीत जाएगा अमेरिका में? अमेरिका में, ये सर दिखाएं कार्ड। ये अब आपके सामने कार्ड है नाजरीन, और ये शिकस्त का कार्ड नजर आ रहा है। अगर बाकी भी एम शहजाद साहब बताएंगे, मुझे तो इसे ही नजर आ रहा है। देखो जो मुंह झुका के जा रहे हैं। थर्ड अंपायर गेम ना करे, इंडिया वो हार जाएगा। ठीक है, यानी कि टैरो कार्ड की रीडिंग आपके सामने शफल किए हैं सारे कार्ड, हमने बाद में देखा है, तो उसके मुताबिक पाकिस्तान ये मैच विन कर रहा है। और एम शहजाद साहब की भी कैलकुलेशन पाकिस्तान के साथ है। और जैसे ही अपडेट आती रहेंगी आपको वर्ल्ड कप के हवाले से, रीडिंग्स के हवाले से हम देते रहेंगे। आपकी इजाजत से कुछ सवाल भी हैं? पहले इधर एक बात कर लूं, थर्ड अंपायर गेम ना करे, पाकिस्तान मैच ये भी कैलकुलेशन है कि थर्ड अंपायर भी कुछ करेगा। अब देखते हैं क्या थर्ड अंपायर भी कुछ करेगा, ये भी कैलकुलेशन एम शहजाद साहब देंगे। ठीक है सर।